प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमेशा अपनी अदालत में लोगों को अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से ही लेकर जाता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च अपनी बेटी का मुंह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने हैं। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को सुनिए कि परमेश्वर का एक दास, कुछ भी कह सकते हैं, दास, नबी, संत, या उसका मन पसंद मनुष्य, जिसका नाम था अय्यूब। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको परखने के लिए शैतान को उकसा दिया था, और लोग कहते हैं कि शैतान ने परमेश्वर को भरमा दिया था। ये हम नहीं जानते, ये परमेश्वर जानता है कि क्या बात थी, क्या नहीं थी। लेकिन अय्यूब के ऊपर दुखों का भार आन पड़ा था। तब उसके मित्रों ने उसे मिलने के लिए व्यूत बनाई और उसके पास गए, और सबने अपनी अपनी बातों से उसको समझाया, बुझाया और अकल, समझ, ज्ञान और बुद्धि देने की कोशिश की। वो भूल गए थे कि अकल, समझ केवल परमेश्वर के पास है, और न्यायी वो ही है और कोई न्यायी नहीं है। जब उसके 3 मित्र थक गए, जो बुजुर्ग थे, पूर्णीय थे, तब उनमें एक जवान लड़का जिसका नाम अलीहू था, वो भी उनके साथ था। उसने भी अपने मन की, हृदय की सारी बात अपनी अकल, ज्ञान, बुद्धि की तरफ से अय्यूब को समझाने की कोशिश की। उसको ऐसी ऐसी बातें भी बताई जो हम भी नहीं सोच सकते। हालेलुया। उसने उसको संसारिक और आत्मिक दोनों बातें बोली। अय्यूब को आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य दुखों में पड़ा हो, उसके सारे बदन पर फोड़े हों, उसको सारा परिवार छोड़ चुका हो, उसके बच्चे मारे गए हों, घर बार लुट गया हो, सारी संपत्ति छीन गई हो, पत्नी भी ये कहती है क्या कि अब परमेश्वर को बुरा बोल, उसने तेरा सब कुछ लूट लिया है। लेकिन उसने अपने मुख से परमेश्वर के विरोध में एक बात भी नहीं कही। हो सकता है दोस्तों, मित्रों के सामने जब उसने कुछ बात कही हो, उसके मुंह से ऐसा शब्द कभी निकला हो जो उनके समझ में नहीं आया, लेकिन अलीहू ने उस शब्द को पकड़ लिया। हालेलुया। हम जो बातें बोल देते हैं, वो हम बाद में सोचते हैं कि क्या मैंने ऐसा कहा था। हालेलुया। क्योंकि अलीहू कहता है कि अय्यूब के बोले हुए वचनों में ऐसी बातें निकली हैं जो हम नहीं समझ सकते। हम जो बलि दान करते हैं उसे कई बार भूल जाते हैं,
और सोचते हैं हमने यह बात पता नहीं कब की थी, किससे की थी, दूसरों को कैसे पता चल गई। हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है पहले वचनों को परखो फिर दुहाई दो, क्योंकि अय्यूब जो अय्यूब के मुंह से जो निकला था परमेश्वर ने उसे सुना था, और उसके दोस्तों में अलीहू ने उसको पकड़ा था। क्या कहा था उसने? उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। जब सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है तो वो उसका हिस्सा कैसे छीन सकता है। अलीहू की समझ में ये बात आ गई कि अय्यूब कहता है कि वो निर्दोष है। हालेलुया। कोई मनुष्य बुरा काम करे अच्छा करे, वो दोषी है या निर्दोष है, इसका न्याय परमेश्वर करता है। और अलीहू ने यह भी कहा कि अय्यूब कहता है उसने कोई बुरा काम नहीं किया, जबकि हर कोई जानता है कि परमेश्वर ने अय्यूब को धर्मी कहा था। हालेलुया। क्यों कहा था? क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। और यहाँ अलीहू कहता है अय्यूब ने कहा है वो सत्य पर खड़ा है, और सच्चा होने के बावजूद वो झूठा ठहर रहा है। यानी कि अय्यूब के मुख से निकले वचन अलीहू ने पकड़े। उसने अय्यूब ने कहा कि वो अय्यूब ने कोई अपराध नहीं किया है, यानी कि अय्यूब के मुख से निकला वचन वो सुना रहा है कि निरपराध है, वो निर्दोष है। यहाँ उसे अपराधी के जैसा समझा गया है, और अपने यहाँ से उसके लिए जो मुसीबतें परमेश्वर ने भेजी हैं वो कुछ ज्यादा हो गई। हालेलुया। और वो अपने अपराधों के साथ अपने घावों को भी मिलाकर बोलता है कि अब उसका इलाज नहीं हो रहा, उसके घाव चंगे नहीं हो रहे। क्या बात है? क्यों ऐसी सजा दी गई उसने? क्यों उसने कोई पाप नहीं किया, बुराई नहीं की, वो निर्दोष है, उसे तो कुछ मालूम भी नहीं। हालेलुया। वो अपनी हर बात के बारे में सोच रहा है, वो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहा। ये अलीहू बोल रहा है। कैसे कोई बात कर सकता है जिसके बारे में आप जानते हैं, और उसका जो भी रोग है, जिस कारण वो रोगी हुआ है, वो भी उसके मुंह पर, शरीर पर परमेश्वर की ओर से जबरदस्ती दिया गया है। ऐसी बातें हो रही है। हालेलुया। इसी कारण वो रोगी हुआ है, वो भी उससे दुखी है। एक खास बात अलीहू ने कही कि वो हर तरह के परमेश्वर के सामने जो बातें होती हैं, जो करता है, हर तरह के तरीकों से उसकी बातों को परमेश्वर जानता है, क्योंकि कोई बलवान नहीं जो परमेश्वर से अपनी मर्जी के मुताबिक काम करा सके। एक तो धरती और दूसरा आकाश, ये सब कुछ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर उसके हाथ में दे दिया था। हालेलुया। और परमेश्वर को बुरा भला कहना, सर्वशक्तिमान के विरोध में बोलना, ये बातें ठीक नहीं होती। अपने आप को कभी निर्दोष मत कहो, क्योंकि कोई मनुष्य संसार में ऐसा नहीं जो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। हालेलुया। आप वचनों को पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 5, 6 और 7वें आयत में। क्योंकि अय्यूब ने कहा है मैं निर्दोष हूँ और परमेश्वर ने मेरा हक मार दिया है। यद्यपि मैं सच्चाई पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ। मैं निरपराध हूँ परंतु मेरा घाव असाध्य है। अय्यूब के तुल्य कौन सूरबीर था जो परमेश्वर की निंदा पानी के समान पीता है। यानी कि परमेश्वर के विरोध में अगर कोई बात करता था तो वो उसको ऐसे डांट देता था, झड़क देता था या सजा देता था। अब आप खुद ही ऐसी बातें कर रहा है। क्यों करता है? क्योंकि जब मनुष्य दुखों में आता है तब उसको एहसास होता है कि कोई परमेश्वर है।
सुखों में उसको कभी ज्ञात नहीं होता, क्योंकि वो धन संपत्ति के नशे में चूर होता है। यदि मनुष्य ऐसी बातें सोचे जो परमेश्वर को पसंद नहीं, तब क्या होगा? आप जानते हैं, ये वही परमेश्वर है जो अपने बनाए हुए लोगों को धरती, आकाश और जो कुछ उसमें है सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इसी ने जब आदम को बनाया तो उससे पहले उसने उसकी हर जरूरत को, यानी कि पूरी सृष्टि को हर वस्तु से उसकी हर जरूरत के लिए भर दिया था। क्या पशु जंगली, क्या धरती पर घरेलू पशु, क्या आकाश के पक्षी, क्या समुद्र की मछलियां, क्या कीड़े मकोड़े, क्या पक्षी, कोई भी ऐसी बात नहीं थी। हर तरह का फल, हर तरह का खाने का सामान, अन्न, जो भी वस्त्र, रुई उसके लिए तैयार किया था। जब परमेश्वर आपको इतना सब कुछ दे देता है कि जाओ आदम, ये सब तेरे हाथ में दिया, ये सब तेरा है, तो इसको जैसे चाहे रख, इस्तेमाल कर, नुकसान कर या और बढ़ा, ये तेरी मर्जी है। जैसे आप अपने पास एक घर रखते हैं, वो घर बहुत बड़ा है, मान लीजिए 50 मरले का घर है, बहुत बड़ी कोठी बनी हुई है, बंगला बना हुआ है। ऐसा है कि आप हाथ लगाओ तो वो मैला हो जाए। जब आप उस महल से या उस घर से, उस बंगले से कहीं दूर विदेश में जाना चाहते हैं तो आप किसी को वो सौंप जाते हैं। क्यों? आप उसका एक कमरा अपने हाथ में रखते हैं, बाकी सारा अधिकार उसको दे देते हैं कि इस घर में तू रह, जैसे चाहे कर, जब मैं आऊंगा तुझसे इसका हिसाब पूरा कर लूंगा। एक कमरे का जो उसने रखने का मतलब है कि मनुष्य की सांसें, प्राण, जीवन जो है वो परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है, यानी कि समय को अपने हाथ में रखा है। हालेलुया। इसी तरह वो मनुष्य अगर उस घर को गंदा कर दे, उजाड़ दे, तोड़ करके सब कुछ नुकसान कर दे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या मालिक जिसने उसको अधिकार दिया है, या वो जिसको रहने के लिए स्थान दिया है? अब इसका फैसला भी आप खुद न्याय से कर सकते हैं। कल को वो कहता है कि मैं इसका मालिक हूं, कहता है कोई बात नहीं, एक कमरा जो उसने रखा है इसलिए रखा है कि अपनी मालकियत साबित कर सके। हालेलुया। अब सुनिए, वो परमेश्वर किसी का हक कैसे मार सकता है? वो अय्यूब से उसकी इच्छाओं की वस्तुओं को कैसे छीन सकता है? क्योंकि वो सब केवल परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए किया। हालेलुया। अब देखिए, वो मनुष्य की किसी जरूरत को जानता है जो मनुष्य खुद नहीं जानता। जो जगत के लिए सब कुछ बना सकता है, वो मनुष्य के लिए क्यों नहीं बना सकता? वो जानता है कि संसार को कैसे मिट्टी में मिलाना है और कैसे इसको दोबारा बढ़ाना है या कैसे इसको जीवित रखना है। हालेलुया। वो केवल अपना आत्मा अगर वापस ले ले, अपनी दी हुई सांसें खींच ले, तब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। यानी कि जिस जगह पर उसने अपना कंट्रोल रखा हुआ है वो मनुष्य के बस में नहीं होता। हालेलुया। अब देखिए, अगर उसने अपनी सांसें जो मनुष्य के अंदर फूंकी थी मिट्टी में बनाने के बाद अगर वो खींच ले, तब मनुष्य फिर मिट्टी का मिट्टी हो जाएगा और हर प्राणी जिसमें प्राण है वो मिट्टी में मिल जाएगा। तब सारा घमंड और सारा अहंकार कहाँ रहेगा? किसको दिखाई देगा? सब जाता रहेगा। फिर भी वो ऐसी दुष्टता की तरकीब नहीं सोचता। वो सर्वशक्तिमान अन्यायी नहीं है, ना ही वो अन्याय करता है। वो दयालु है, अनुग्रह करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला है, दुख देकर पछताने आ रहा है और करुणा निधान परमेश्वर है। आप जानते हैं कि वो पश्चाताप भी करता है जब वो मनुष्य को उसकी सजा दे देता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के मुख से एक बार निकल जाए वो पूरा होकर रहता है। और अलीहू ऐसी ही बातों को जो अय्यूब के मुख से निकली थी पकड़े हुए था कि इसने ऐसी
बातें क्यों की है, इसने परमेश्वर के विरोध में ऐसी दुष्टता की बातें क्यों की है। क्योंकि परमेश्वर किसी का हक मारता नहीं, जबकि उसने सारा अधिकार आपको दिया हुआ है। हालेलुया। सुनिए, वो जो सब कुछ देने वाला है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके आगे हमेशा सर झुकाओ, उसकी हर बात के लिए धन्यवाद करो। लेकिन परमेश्वर के वचन अब आपको पढ़कर सुनाते हैं। अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 13, 14 और 15वीं आयत में पढ़िए। किसने पृथ्वी की समझ किसने पृथ्वी को उसके हाथ में सौंप दिया, या किसने सारे जगत का प्रबंध किया। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में संभाले, वह सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। अब देखा आपने, परमेश्वर के पास मनुष्य की जीवन की चाबी क्या है, उसकी सांस, ताला क्या है, उसके प्राण। अगर ये मनुष्य के हाथ में परमेश्वर दे देता तो वो परमेश्वर को कहता कि तू कौन है, तू कहां से आया है, तू क्यों ऐसी बातें करता है, क्यों मेरे जीवन में दखलंदाजी करता है। क्योंकि मनुष्य को जब घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तब वो किसी की नहीं सुनता। वचन के अनुसार कोई जीव, कोई प्राणी जो इस संसार में जीवित है, वो निर्दोष नहीं हो सकता। हर जीवनधारी किसी न किसी बुराई में फंसा हुआ है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो, मछलियां हो, कुछ भी हो जाए, वो जो परमेश्वर है वो मनुष्य की हर चाल को देखता है, क्योंकि उसकी निगाहों में कुछ भी छिप नहीं सकता, कुछ भी ऐसा ढक नहीं सकता जिसे वो ना जानता हो। क्योंकि वो न्यायी है, वो सबका न्यायी है, उसके लिए अंधेरा और उजाला एक समान है। आप जानते हैं कि इस बात को परमेश्वर ने अपने वचनों में लिखा हुआ है। इसके बारे में दाऊद ने कहा था कि वो अंधेरा और उजाला दोनों उसके लिए एक हैं, वो दोनों में बराबर देख सकता है। हालेलुया। क्योंकि दोनों उसी के द्वारा तैयार किए हुए हैं। हालेलुया। उसके सामने कुछ भी ऐसी बात नहीं जो आप छिपा सके। मनुष्य किसी भी अंधेरे में अपने आप को नहीं छुपा सकता कि परमेश्वर से छुप जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक समय दिया है, उसके जीवन का एक निर्धारित समय बांध दिया है कि वो इतने बरस जिएगा। इसलिए ना तो मनुष्य परमेश्वर की अदालत में अपनी मर्जी से जा सकता है, ना ही उसके सामने सर उठाकर घमंड कर सकता है। हाँ, परमेश्वर जब चाहे उसे अपनी अदालत में खींच कर खड़ा कर सकता है, बुला सकता है कि इधर आओ, ये तूने गुनाह किया, गलतियां की हैं, इसकी सजा भुगतो, ये तुमने अच्छे काम किए हैं, इसका इनाम ले जाओ। हालेलुया। वो परमेश्वर की किसी भी बात को अपने हृदय में भी रखे तो भी परमेश्वर उसको जान लेता है। वो क्योंकि हर बात परमेश्वर की निगाहों में रहती है। जब चाहे परमेश्वर जीवों को अपने सामने अपनी अदालत में बुला सकता है। उसने मनुष्यों को ही नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी को आयु सीमा प्रदान की हुई है, ठहराई हुई है कि वो इतने वर्ष, इतने मिनट, इतने घंटे, इतने महीने, इतने दिन, इतने साल जीवित रहे। हालेलुया। आप जानते हैं कि कोई मनुष्य अपने जीवन में एक क्षण नहीं बढ़ा सकता अपनी इच्छा से, ना ही वो अपने बालों को काला या उजला अपनी इच्छा से कर सकता है, क्योंकि हर बात परमेश्वर की मर्जी से ही होती है। सुनिए, जब चाहे वो इनको नाश कर सकता है, जब चाहे वो इनको फिर से खड़ा कर सकता है। क्योंकि अय्यूब भी एक मनुष्य है, जीवधारी है, वो भी जन्मा है, वो मरेगा भी, वो सदा काल के लिए नहीं रहने वाला। उसी की तरह संसार में एक नूह आया था। जब
परमेश्वर ने संसार को नाश करना था जल प्रलय से, तब उसने एक परिवार को, एक घराने को, नूह के घराने को बचा लिया था। यानी कि परमेश्वर पूरे पेड़ को नाश कभी नहीं करता, वो उसका ठूंठ बचा कर रखता है। हालेलुया। और सुनिए, ये नूह का घराना आजकल सारे संसार का पिता कहलाता है। अब देखिए, इसीलिए अलीहू कहता है कि अय्यूब ने जो कहा है वो गलत कहा है, वो परमेश्वर के विरोध में कहा है। आप वचन को पढ़कर देखिए, अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय उसकी 21 से 36वें आयत तक। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती हैं और वह उसके सारे चाल चलन देखता रहता है। वह ऐसा अंधेरा या घोर अंधकार कहीं नहीं है जिससे अनर्थ करने वाले छिप सके, क्योंकि उसने मनुष्य को कोई समय नहीं ठहराया, क्योंकि उसने मनुष्य का कोई समय नहीं ठहराया कि वह परमेश्वर के सम्मुख अदालत में जाए। वह बड़े बड़े बलवानों के लिए पूछताछ से चूर करता है और उसके स्थान पर दूसरे को खड़ा कर देता है, इसलिए कि वह उसके कामों को भली भांति जानता है। वह उन्हें रात में एक ऐसा उलट देता है कि वो चूर चूर हो जाते हैं। वह उन्हें दुष्ट जानकर शब्दों के देखते मारता है। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसके सामने हमेशा झुके रहिए, उसके अदालत में हमेशा सर झुका कर रहिए। जो भी वो आपके लिए करता है उसका धन्यवाद कीजिए। अगर आप पर थोड़ी बीमारी आ गई है तो भी अगर आप उसका धन्यवाद करते रहे तो परमेश्वर खुद देखता है कि ये मनुष्य दुख से नहीं घबराया, इसको अच्छा कर दो। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि आपको अय्यूब की तरह ऐसी बातें सोचनी है या परमेश्वर के आगे सर झुकाकर हर गुनाह गलती को कबूल करना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, वचन पढ़ने प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलने ਲਈ पिता जी, ਤੁਹਾਡੀ बेटी कहते तो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ वचन ਤੁਹਾਡੀ इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आजाद करे। पिता जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करती हूँ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ बच्चे हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।